आर्य कन्या अंग्रेजी कॉलेज संबद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हूँ। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग है, वक्ता के रूप में मुझे यहाँ बुलाया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ। फिर भी मैंने जो यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच संबंधों की व्याख्या है, मैं भारतीय संस्कृति के, चूँकि मैं प्राचीन इतिहास की प्रवक्ता हूँ, तो भारतीय संस्कृति हमारे लिए बहुत ही प्रगाढ़ है। भारतीय संस्कृति हमारी ऐसी है जहाँ पर कि हम जितने भी हमारे यहाँ विदेशी आए उन सबको हमने आत्मसात किया। जबकि हमारे इतिहास में 2 लाइन कहते हैं, कहा भी जाता है कि यूनान में रोम सब मिट गए जहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इतिहास जो हमारी संस्कृति है भारतीय इतिहास में, उन संस्कृति को हम संजो कर रखे हैं और उसकी विशिष्टता, जगत गुरु की विशिष्टता जो विश्व विख्यात है, जिसमें हमारे जो विश्वविद्यालय है 4, जिसमें विक्रमशिला है, नालंदा विश्वविद्यालय है, मगध विश्वविद्यालय है, ये वल्लभी जो उस समय हमारे जो शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ से सभी बाहर से, आपके चाइना से सभी जो बुद्ध का अध्ययन करने के लिए और वहाँ से चीज़ें सीखने के लिए, उस प्रगाढ़ता को, उस संस्कृति को जिससे हमारा आदान प्रदान होता था, वो सीखने के लिए आते थे और उस विद्या को ग्रहण करते थे, जिससे हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था और लोगों के बीच आर्थिक प्रगाढ़ता भी बढ़ती थी। यहाँ जो उल्लेख हुआ, अभी सर ने कहा समानता की बात कही गई। मैं मिशन शक्ति एनएसएस की मैं प्रभारी हूँ अपने विद्यालय की, और मिशन शक्ति का हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम चलाया। समानता की बात कही जाती है, यहाँ उपस्थित हमारी जितनी भी माताएं यहाँ उपस्थित हैं, मुझे नहीं लगता कि समाज में समानता का ऐसा कोई भी अधिकार है। कहना और करना दोनों में फर्क होता है। आप जयशंकर प्रसाद की वो लाइनें सुने हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नटपक तल में, पीयूष शोध से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन मेरी 2 स्वरचित 2 लाइनें हैं कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, इस जग को बनाने वाली तू ही तो अधिकारिणी है। हमें बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सब कुछ करने के बाद भी हमें अपने लिए खुद से स्टैंड लेना पड़ता है, अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ती है। समानता की बात कही तो दी जाती है, लेकिन समानता दी नहीं जाती। कुछ जगहों पर कई ऐसे कार्य हैं जो हमें अलग हट करके करने पड़ते हैं और उसके बाद हम सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं, घर का भी दायित्व निभाते हैं, बाहर का भी निभाते हैं, और उन दायित्वों के बाद भी हमें अपने अधिकारों को मांगना पड़ता है, अपने आप को खुद से स्थापित करना पड़ता है, अपने सम्मान के प्रति खुद खड़ा होना पड़ता है। तो जो सामाजिक परिवर्तन, ये जो विषय है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत और नेपाल का सामाजिक परिवर्तन, यदि हम समाज की बात करें तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आया है। शिक्षा से सभी लोग जागृत हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं। आत्मनिर्भरता अपने आप में एक अलग आत्मविश्वास को जगाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप करता है, जिससे आप हर उस क्षेत्र में वो कार्य कर जाते हैं जो कि घर के अंदर रहने वाली औरतें योग्य होते हुए भी नहीं कर पाती। तो इस चीज़ को हम अपने शैक्षिक जगत में शिक्षा के दृष्टिकोण से बाहर निकलने के कारण जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं और मानते हैं। चूँकि अचानक से बुलाया गया मुझे यहाँ इस सम्मान के लिए, मुझे बोलने के लिए, मैं सच में विश्वविद्यालय की और गुरु विद्यापीठ की, अपने यहाँ उपस्थित सभी जितने भी हमारे विद्वज्जन जहाँ भी विश्वविद्यालय से आए हैं, आप सभी को नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।